ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। उपनिषद चिंतन का हम अध्ययन कर रहे हैं। उपनिषद माने ज्ञान। हमारे यहाँ ज्ञान को प्रकाश मानते हैं। अभी आने वाले दिनों में दीपावली का उत्सव आ रहा है, हमारे प्रकाश पर्व है। सही माने में प्रकाश माने जीवन में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए उपनिषद का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जितने लोग दीपावली मना रहे उन सभी भारतीयों को उपनिषद पढ़ना ही चाहिए, मगर उपनिषद कम लोग पढ़ते हैं, चिंतन में भी कम लोग हैं। जितने लोग गीता चिंतन में हैं उतने लोग उपनिषद चिंतन में नहीं है, बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रश्न है, उनमें से दो प्रश्न सामान्य है। ये दो प्रश्न के बारे में आज हमें सोचना चाहिए। पहला प्रश्न है हिंदी। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न है कि उपनिषद चिंतन हिंदी में नहीं गुजराती में होना चाहिए। वो क्यों बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, इसीलिए बता रहे हैं कि हिंदी में नहीं होना चाहिए, या हिंदी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है। ये बात के बारे में भी हमें स्पष्टता करनी चाहिए। हमें बहुत आगे जाना है। आगे जाने के लिए हमें संस्कृत तक पहुंचना है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है। पूरे गुजरात को जानना है तो गुजराती समझनी पड़ेगी, पूरे भारत को समझना है तो हिंदी समझनी पड़ेगी, विश्व को समझना है तो अंग्रेजी समझनी पड़ेगी, और ईश्वर को समझना है तो संस्कृत समझनी पड़ेगी। हमें गुजराती से संस्कृत तक पहुंचना है। इसका दूसरी पंक्ति है हिंदी, इसीलिए उपनिषद चिंतन हिंदी में है। और वैसे तो हम फिल्म हिंदी में देखते हैं, गाना हिंदी में गाते हैं, बातें हिंदी में करते हैं, टीवी पे आने वाली सीरियल हिंदी में देखते हैं, वो सब समझ में आ जाता है। तो उपनिषद भी समझ में आ जाना चाहिए हिंदी में, कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए उपनिषद चिंतन श्रृंखला हिंदी में ही रहेगा। दूसरा एक प्रश्न है, उपनिषद समझने में बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत कठिन है। वो बात मानने में आ सकती है कि उपनिषद की पढ़ाई कठिन है। इसीलिए कठिन है कि उपनिषद की भाषा, उपनिषद का शब्द शास्त्र, उपनिषद की टर्मिनोलॉजी हमारे व्यवहार से कुछ अलग है। व्यवहार की टर्मिनोलॉजी और उपनिषद की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग है, इसीलिए समझना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। हमें बार बार समझना पड़ेगा और बार बार सुनना पड़ेगा। इसीलिए तो उपनिषद में इतना सारा इंटरेस्ट, हमें रस नहीं होता है। आज उपनिषद के यही चिंतन को सरल बनाने का प्रयत्न करेंगे। कैसे समझ में आ जाएगा? देखो, हमने सामवेद से उपनिषद की शुरुआत की थी। चारों वेदों में एक वेद है सामवेद। वो गान प्रधान वेद है, मगर उसमें ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। गान यानी संगीत, उसमें ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, उसके अंतिम भाग में ज्ञान भी है। इसीलिए तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में वेदा नाम साम वेदोस्मि कहकर यह वेद का सम्मान किया है। यही वेद की तलवकार शाखा में एक ज्ञान आया है। इसीलिए तलवकार शाखा में जो मंत्र बताए गए वही मंत्र का नाम पहले रखा गया था तलवकरोपनिषद, और बाद में इसका नाम केनोपनिषद कैसे पड़ा इसके बारे में भी हमने सोच लिया था। जैसे ईशावास्य उपनिषद का पहला शब्द ईशावास्य लेकर ईशावास्य उपनिषद इसका नाम बन गया, वैसे ही केनोपनिषद का, तलवकार उपनिषद का पहला शब्द कैन उठा लिया और उपनिषद इनके साथ जोड़ लिया और इनका नाम बन गया केनोपनिषद। चलो, इतनी बात में किसको समझ में नहीं आता है? आ जाता है। केनोपनिषद का मुख्य विषय है कोई भी उपनिषद, केनोपनिषद नहीं, कोई भी उपनिषद हमें तीन बातें समझाने में, प्रतिपादित करने में समर्थ है और समझाने का प्रयत्न कर रही है। एक बात है जीव,
दूसरी बात है जगत, और तीसरी बात है जगदीश माने ईश्वर माने ब्रह्म तत्व। ये तीन बात समझाने का प्रयत्न कर। वैसे कैनो उपनिषद भी हमें जगदीश यानी ईश्वर समझाने का प्रयत्न कर रही है। वैसे बहुत गहन विषय है। ये गहन विषय को समझने के लिए गहरा तत्वज्ञान यदि हमें समझना है तो संवाद से समझना चाहिएगा। यदि संवाद में भी बहुत सारी स्पष्टता लानी है तो प्रश्नोत्तरी से समझना पड़ेगा। संवाद से पहले तो समझना पड़ेगा, और संवाद में भी बहुत सारी स्पष्टता लानी है तो प्रश्नोत्तरी से समझना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर का मतलब है प्रश्न और उत्तर। इसीलिए केनोपनिषद ने यही प्रक्रिया चुनकर पहला प्रश्न किया है। केनोपनिषद का पहला मंत्र प्रश्न है। इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक इंसान को यह प्रश्न होना ही चाहिए, होता भी है। जवाब ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, और केनोपनिषद इसका प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न कर रहा है। कौन सा प्रश्न है? ओम केनेसितम पतति प्रेषितम मनः। इस दुनिया में हमारा भगवान ने जो देह देकर हमें भेजा है, इसी को हम बोलते हैं देहादि संघात। इसमें क्या क्या है? इसमें ज्ञानेंद्रिय है, इसमें कर्मेंद्रिय है, इसमें अंतःकरण है, इसमें प्राण है। ये सब चीजों को देहादि संघात कहते हैं। ये सब चीजों के बारे में उपनिषद ने पहले मंत्र में हमें ऐसा बता दिया। ज्ञानेंद्रिय के बारे में चक्षु इंद्रिय का नाम लिया, कर्मेंद्रिय के बारे में वाक इंद्रिय का नाम लिया, अंतःकरण के उपलक्षणा में मन का नाम लिया, पंच प्राण के उपलक्षणा में प्राण का नाम लिया। ये चारों शब्द उपनिषद ने पहले मंत्र में बता दिया, और हमें प्रश्न पूछा कि ये सब किसकी प्रेरणा से चलते हैं, इसका प्रेरक कौन है? यह प्रश्न तो हमें भी होना चाहिए। यह कहना उपनिषद सर्व, चलो इतने तक किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका प्रत्युत्तर यदि हमें किसी ने बताया और केनोपनिषद का अध्ययन नहीं किया तो वो सारे इंसान इतना तो प्रत्युत्तर दे सकता है कि इसके चलाने के पीछे मैं नहीं हूं। इतना तो सब बता सकते हैं। मैं नहीं हूं ऐसा तो मान लिया तो क्या ये सब चलते नहीं है? चलते हैं। तो मैं नहीं हूं तो और कौन चला रहा है? वो तो मानना ही पड़ेगा कि वो कोई शक्ति चला रहा है, वो कोई तत्व चला रहा है। ऐसा तो हमें सबको मानना ही पड़ेगा। तो उपनिषद ने पहले मंत्र में प्रश्न पूछा और दूसरे मंत्र में सांकेतिक प्रत्युत्तर देने की शुरुआत कर। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। क्या जवाब दे दिया? हम समझ रहे हैं कि कान ने हम चलाए, कान ने हम नहीं चलाए। कान के पीछे और एक कान है, कर्ण के पीछे और एक कर्ण है, चक्षु के पीछे और एक चक्षु है, मन के पीछे और एक मन है। जो प्राण को हम समझते हैं उनके पीछे और एक प्राण है। ऐसा उपनिषद ने सांकेतिक, वो सब चला रहा है। और इनको जिन्होंने जान लिया वो जीवन मुक्त हो जाएगा। उसी को उपनिषद धीर पुरुष बता रही है, जो ईश्वर को अधीर करता है। इसके बारे में उपनिषद ने बता दिया कि ये ऐसा जिन्होंने जान लिया कि ये कौन चलाता है, प्रश्न खड़ा हो गया। ये चलाने के लिए श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राण। ये जिन्होंने जान लिया वो धीर पुरुष है, वो जीवन मुख है। प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। वो ये मृत्यु लोक को छोड़कर अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसा प्रत्युत्तर दे दिया। गलत भी क्या है, न समझाने वाली चीज क्या है? उसमें बहुत सारा समझ में आ जाए ऐसी चीज है। तो हमने यह सुनकर ऐसा समझ लिया कि यदि जो ऐसी चीज है,
ऐसा तत्व है। तो हमें भी धीर बनना है, हमें भी अमृत तत्व को प्राप्त करना है, तो पहले हमें भी इनको जानना है। तो कैसे जानेंगे? हमारी आंख से जान लेंगे, हमारे कान से जान लेंगे। तो उपनिषद ने इसकी भ्रांति निकालने के लिए तीसरे मंत्र में बता दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। क्या बता दिया? वही तो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुश्किल क्या है? ब्रह्म तत्व ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, चलाने वाला ऐसा है, प्रेरक ऐसा है, जहां हमारी चक्षु पहुंच सकती नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति। क्यों नहीं पहुंच सकती है? आगे वाले चिंतन में बहुत दीप से हमने देखा था, फिर से सुन लेने का। न वाक् गच्छति, न तत्र वाक् गच्छति, वहां वाणी भी नहीं पहुंच सकती है, ऐसा है वो तत्व। नो तत्र मनः गच्छति, वहां ज्ञानेंद्रिय भी नहीं पहुंचती, वहां ज्ञानेंद्रिय भी नहीं पहुंचती, वहां कर्मेंद्रिय भी नहीं पहुंचती, वहां अंतःकरण भी नहीं पहुंचता। समझ लेना ये बात, ये कोई भी वहां पहुंच नहीं पाता है, ये उपनिषद ने बता दिया। तो आप तो जानते होंगे, तो उपनिषद ने बता दिया न विद्मः, हम भी नहीं जानते, विशिष्ट रूप से जानते हैं। न विजानीमो, हम विशिष्ट रूप से और सामान्य दोनों रूप से इनको नहीं जानते। तो आप उपदेश करते हैं क्या? एतत् अनुशिष्यात्, हम इसके बारे में शिष्यों को उपदेश भी नहीं कर पाते हैं। अरे इतना सारा बता दिया और ये नहीं कर पाते हैं। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण, वही चीज ये देखते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण को भी चीज देखते हैं, ये अनुमान प्रमाण को देख सकते हैं। ये दोनों प्रमाण यहां नहीं चलता है तीन प्रकार के हमारे तत्वों के साथ। तो क्या ब्रह्म नहीं जाना जाएगा? ब्रह्म है ही नहीं, वाहियात बात कर रहे हैं। तभी उपनिषद ने बताया कि ये दोनों को छोड़कर तीसरा भी एक प्रमाण है, जिसको उपनिषद बता रही है शब्द प्रमाण। ये ब्रह्म को समझाएगा, इससे ब्रह्म समझ पाएंगे हम। क्या है शब्द प्रमाण? शब्द प्रमाण माने वेद प्रमाण, परम प्रमाण, इसको श्रुति प्रमाण भी बोलते हैं, समझना चाहिए। परम प्रमाण, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, इसका सब नाम है। तो क्या है शब्द प्रमाण? हमें समझना चाहिए। तो शब्द प्रमाण में एक चीज उपनिषद ने बताई, वो हम अभी तक समझने का प्रयत्न कर रहे थे, अन्य एवं तद विदितात्। इस दुनिया में विदित तत्व से ब्रह्म तत्व अन्य है, भिन्न है, परे है। तो हमें प्रश्न पहला खड़ा यह होता है कि विदित क्या है? इसके बारे में आगे बहुत सारी हमने बातें कर ली है। मैं तो ये याद दिलवा रहा हूं कि इसमें मुश्किल कोई नहीं है, इसमें कठिन कुछ भी बात नहीं है, सब समझ सके ऐसी बात है। और सब सीक्वेंस में चलता है, अनुक्रमित जो चीज चलती है, एक के अनुसंधान में जो चलता है, वो सब समझ पाने के योग्य है, हम समझ भी पाएंगे। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, सब सही है, सब सरल है, सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लिंक टूट जाएगी तो बहुत सारी चीज मुश्किल हो सकती है, कठिन हो सकती है, मगर यहां तो लिंक में है, लिंक में क्या मुश्किल? अन्य एवं तद विदितात्। इस दुनिया में विदित क्या है वो समझने की कोशिश करता है। इस दुनिया में किसी ने भी, कहां भी, कभी भी जो जाना है, इसी को विदित कहते हैं। यानी हमने देखा, जाना, पहचाना, वो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सब विदित है। विदित के बहुत सारे लक्षण हमने देखे थे। विदित अल्प है, बहुत सारे लक्षण हमने देखे थे। विदित मर्त्य है, वो अल्प है, एक जगह पे है, दूसरी जगह पे नहीं है, वो विदित ही है। वो मर्त्य है, वो नाश होने वाला ही है इसका, वो सगुण है, वो साकार है, वो दुखात्मक है,
अभी बैठे बैठे हम टोटल करेंगे, प्लस करेंगे कि कौन कौन सी चीज दुनिया में देखे देने वाली सारी चीज इसमें आती है, सारी चीज वो हेय है। हेय यानी त्याग जिसका कर सकते हैं वो, इसको हेय बोलते हैं। वो अल्पज्ञ है, ये विदित में आता है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म अल्प नहीं है, ब्रह्म सर्वव्यापक है। ब्रह्म मर्त्य नहीं है, ब्रह्म शाश्वत है। ब्रह्म सगुण नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म साकार नहीं है, निराकार है। ब्रह्म दुखात्मक नहीं है, आनंदात्मक है, सुखात्मक भी नहीं है। ब्रह्म हेय नहीं है, इसका त्याग करना शक्य ही नहीं है। ब्रह्म अल्पज्ञ नहीं है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। इतना सारा विरोधाभास है, हम जिनको जानते हैं वो तो सब ये है, और जिसमें ये चीज नहीं है वो ब्रह्म है। तो उपनिषद ने बता दिया कि अन्य एवं तद विदितात, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपकी देहादि संघात का प्रेरक कौन है, वो विदित नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई। और दूसरा भी एक बात बता दिए। क्या बता दी थी? अथो अविदितात अधि। दूसरी बात, ये दोनों बात समझने का हमने प्रयत्न किया था। अविदितात अधि माने इस जगत में विदित से ब्रह्म तत्व भिन्न है और अविदित से भी ब्रह्म तत्व भिन्न है। विदित तो हम समझ पाए, मगर अविदित क्या है, इसको भी समझने का हमने प्रयत्न किया था। आप बोल देंगे कि विदित अस्तित्व वाला सब विदित है, तो अविदित वाला अस्तित्व नहीं है, इसको हम अविदित कहते नहीं। जिसका अस्तित्व है ही, मगर वो हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष या अंतःकरण के अनुमान से जाना नहीं जाता। वो तो है, अस्तित्व तो है, मगर इंद्रिय या अंतःकरण से जाना नहीं जाता। इसकी उत्पत्ति हमारी बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, समझ के बाहर है। उत्पन्न हुआ कि नहीं वो हमें समझ में नहीं आता है, इसको हम अविदित बोलते हैं। अविदित बोलते हैं, बुद्धि से ग्राह्य उत्पन्नता इसको मालूम नहीं है। वो हमसे दूर है, उसे पाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। वो हमारी समझ से बाहर है, उसे समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। वो चीज है जिसे को हम अविदित बोलते हैं। अविदित बोलते हैं। और उपनिषद ने हमें बता दिया, जैसे कि हिमालय में संजीवनी जड़ी बूटी है, हमसे दूर है, हम नहीं समझ पाते, मगर पाने का प्रयत्न कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसको देख सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं। पाने का प्रयत्न हम करते हैं, उसी को ही अविदित बोलते हैं। ये तो दिखाई देता है, हमारे प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है। और ब्रह्म अपरोक्ष अनुभूति है। बहुत सोचने जैसा सब्जेक्ट। ऐसे तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि टर्मिनोलॉजी उपनिषद की है, शास्त्रों की है, वो हमारे व्यवहार में नहीं है, इसीलिए उपनिषद हमें कठिन पड़ रहा है। बाकी उसमें दूसरा और कोई नहीं है। जगत में जो जो कार्य है वो हमें दिखाई देता है, इसी को विदित बोलते हैं। मगर कार्य का कारण हमें समझ में नहीं आता है, इसी को अविदित बोलते हैं। इसको ही शंकराचार्य जी ने माया बताया है, अविद्या बताया है। इसको पाने के लिए साधन की और कार्य की जरूरत होती है। मगर यहां उपनिषद ने ऐसा बताया कि ये दोनों विदित और अविदित, दोनों चर्चा हम कर चुके हैं। विदित और अविदित दोनों की जो बात उपनिषद ने बताई, ब्रह्मा ये दोनों से अन्य है। कौन? ब्रह्म। अन्य माने भिन्न है, ये दोनों जैसा ब्रह्म नहीं है, इससे भी भिन्न है। इसको तो हम समझ पाते हैं इंद्रियों से,
इसको तो इंद्रिय और मन से भी नहीं समझ पाते हैं। ये दोनों से भिन्न है। इसको पाने के लिए क्रिया या साधन की जरूरत होती है। तो क्या ये दोनों से दोनों से भिन्न ब्रह्म को जानने के लिए क्रिया या साधना की जरूरत नहीं है? नहीं है। ब्रह्म को जानने के लिए कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है और ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। देखो हम उपनिषद कहां तक ले जाते हैं, हमें उपनिषद कहां तक ले जाता है। उपनिषद का गोल है ईश्वर को समझाने का, ब्रह्म को समझाने का, जगदीश को समझाने का। मगर बहुत गहरा विश्वास है, बहुत गहरा विषय के बारे में हमें समझाना है तो संवाद से समझा जाता है। संवाद में भी प्रश्नोत्तरी बहुत तरकीब देती है, इसीलिए यहां प्रश्नोत्तरी से शुरू किया है। प्रश्न पहला ही खड़ा कर दिया है उपनिषद ने, केनेसितम पतति प्रेषितम मनः, किसकी प्रेरणा से ये देहादि संघात चलता है वो हमें समझ में नहीं आता है। और ये प्रश्न खड़ा होता है तभी उपनिषद ने जवाब दे दिया, सांकेतिक उत्तर दे दिया कि स्रोत्र के पीछे एक स्रोत है, कर्ण के पीछे एक कर्ण है। स्रोतस्य स्रोतम मनसो मनोयत, वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण, चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा। उपनिषद ने तो बता दिया, मगर वो जिन्होंने समझ लिया वो धीर पुरुष है। भगवान को जो अधीर कर सकता है वही धीर पुरुष। प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति, ये मर्त्य लोक को छोड़कर अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि यदि जो ऐसा ही ब्रह्म तत्व है तो हमें जानना है। मगर हमारी जानने की व्याख्या इतनी ही है कि हम कान से जानते हैं, आंख से जानते हैं, नाक से जानते हैं, मन से जानते हैं, वाणी से जानते हैं। वो हमारी भ्रांति निकालने के लिए उपनिषद ने ऐसा बता दिया। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंख नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? बहुत डिटेल में आगे हमने सुना था। न तत्र वाग गच्छति, न तत्र मनः गच्छति। तो आप भी नहीं जानते होंगे। तो उपनिषद ने बताया नहीं, न विद्मः, मैं नहीं जानता हूं। विशेष रूप से भी नहीं जानते, न विजानीमः, कभी उपदेश भी नहीं करते। एतत् अनुशिष्यात्, कितनी सारे बातें क्रमशः बता दी उपनिषद ने ये ब्रह्म के बारे में। तो हमारे मन में शंका खड़ी हो जाती कि यदि ब्रह्म होगा ही नहीं तो उपनिषद ने बताया कि ऐसा नहीं है, ब्रह्म तो है ही, मगर इंद्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्म नहीं है। अंतःकरण के अनुमान प्रमाण से ब्रह्म नहीं जाना जाता। तो कैसे जाना जाएगा? हमारा तीसरा प्रश्न। तो उपनिषद ने बता दिया कि वहां प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं चलता, यहां अनुमान प्रमाण भी नहीं चलता, वहां शब्द प्रमाण चलता है। शब्द यानी परम प्रमाण, आगम प्रमाण, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण, कितनी सारी बातें बताई उपनिषद। तो क्या है शब्द प्रमाण? तो उपनिषद ने बताया अन्य एवं तद विदितात्, इस जगत में जो विदित है इससे ब्रह्म तत्व भिन्न है। अथो अविदिताद अधि, अविदित से भिन्न है। विदित और अविदित, कार्य कारण, जो दिखता है वो, जो नहीं दिखता है वो दोनों से ब्रह्म तत्व भिन्न है, ऐसा बता दिया। यदि इतनी सारी बात समझने के बाद विदित और अविदित को प्राप्त करने के लिए आपको कार्य और साधना करनी पड़ेगी, मगर ब्रह्म तत्व ये दोनों से भिन्न है, इसके लिए तो कार्य भी नहीं करना पड़ेगा, साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे मगज में इतना सारा सुनने के बाद 3 प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है। इसमें से पहली प्रतिक्रिया यह है, समझना, बहुत गहराई से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्रमशः है, सीक्वेंसबद्ध है, अनुसंधानात्मक एक एक बात उपनिषद ने की है। कुछ भी उड़ के अलग बात कर दी, ऐसी उपनिषद में बातें ही नहीं है। हमारे मन में इतनी सारी बातें आने के बाद 3 बातें खड़ी हो जाती है। एक बात यह होती है कि ब्रह्म को हम जानते नहीं है,
ये बात स्पष्ट हो गई हमारे मन में। दूसरी प्रतिक्रिया ये होती है कि ब्रह्म जानने योग्य नहीं है। और तीसरी बात ये खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधना या क्रिया करनी पड़ेगी नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक तो ब्रह्म हम जानते नहीं है, दूसरी ब्रह्म को जानने योग्य नहीं है, और तीसरा ब्रह्म को जानने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह सारा सुनने के बाद ये तीन बातें हम में खड़ी हो जाती है। ये तीन बातें खड़ी हो जाने के बाद ऐसा लगता है क्या क्या ब्रह्म अज्ञात है कि ब्रह्म है ही नहीं। यदि यह बात खड़ी हुई तो चौथी ये बात खड़ी हो जाती है कि सारे उपनिषद और शास्त्र हमारे जो बकवास, हमारे जो बता रहे वो सारा बकवास है क्या? वो सारी वाहियात बातें हैं क्या? ये विषय से असंगत बातें हैं क्या? ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म जानने योग्य है ही नहीं, ब्रह्म को जानने के लिए कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो उपनिषद हमें क्यों बता रहा है? वाहियात है शास्त्र शब्द। ये बातें हमारे मन में दृढ़ हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है कि उपनिषद चिंतन श्रृंखला की कोई जरूरत नहीं है। यदि ये सारी बातें हम समझ में आ गई तो ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है, मगर इसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए। इसीलिए बता रहा हूं कि उपनिषद हमें ब्रह्म समझाने में समर्थ नहीं है। वो सही है, उपनिषद से ब्रह्म जाना जाता नहीं है, मगर ब्रह्म उपनिषद से अज्ञात भी नहीं रहेगा। समझने जैसी बात है, फिर से बोलता हूं, उपनिषद से ब्रह्म जाना नहीं जाएगा, मगर उपनिषद के अध्ययन से ब्रह्म अज्ञात भी नहीं रहेगा। और आपके मन में एक छठी प्रतिक्रिया खड़ी होगी, यह अज्ञात चीज क्या है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उपनिषद से ब्रह्म जाना नहीं जाएगा, और ब्रह्म जाना जाएगा ऐसा बताऊंगा तो यह सारी चीज का खंडन हो जाएगा। उपनिषद से ब्रह्म जाना नहीं जाएगा, मगर ब्रह्म उपनिषद पढ़ने के बाद अज्ञात भी नहीं रहेगा। तो अज्ञात क्या चीज है? हम अज्ञात को नहीं समझते, इसीलिए सारी भ्रांतियां खड़ी हो जाती है और उपनिषद का विचार हमें समझ में नहीं आता है। वो अज्ञात भी हमें समझना पड़ेगा। अज्ञात क्या चीज है, आने वाले बुधवार को आएंगे और समझेंगे अज्ञात क्या चीज है। इतना तो समझ में आ गया होगा, कैनो उपनिषद सामवेद का अंतिम भाग है। कैनो उपनिषद हमें समझाना चाहता है ईश्वर के बारे में। ईश्वर समझने के लिए संवाद आया, संवाद में प्रश्न आया। उपनिषद ने पहला प्रश्न पूछा, ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चलता है? मैं नहीं चलाता हूं तो और कोई होना चाहिए। क्या है? श्रोतस्य श्रोतम है, मनसो मनोयत है, वाचो ह वाच है। मगर वो जिन्होंने जान लिया वो धीर है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु लोक को त्याग कर देता है। यदि जिन्होंने तो हमें समझना है तो उपनिषद ने बताया कि भाई समझेंगे कैसे? न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो एतद् अनुशिष्यात्। ये बताने के लिए उपनिषद ने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा, अनुमान प्रमाण अंतःकरण से नहीं जाना जाएगा। तो किससे जाना जाएगा? शब्द प्रमाण से। क्या है शब्द प्रमाण? परम प्रमाण, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण, आगम प्रमाण। क्या है वो चीज? तो वो चीज है अन्य एवं तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। उपनिषद ने बताया। इसका सारांश निकलता है जो विदित है इस जगत में और जो अविदित है, दोनों से ब्रह्म तत्व भिन्न है। हमारे मन में प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है, तो क्या ब्रह्म तत्व है ही नहीं? हम ब्रह्म तत्व समझते नहीं और समझने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि ये समझ में आ गया तो हमें यह बात पक्की हो जाती है कि ब्रह्म तत्व बहुत अज्ञात चीज है। उपनिषद हमें नहीं समझा सकेगा, उपनिषद चिंतन श्रृंखला की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मगज में स्थिर हो जाता है। तभी हम बता रहे हैं उपनिषद के अध्ययन के बारे में। उपनिषद से ब्रह्म तत्व जाना नहीं जाएगा, मगर उपनिषद पढ़ने के बाद ब्रह्म अज्ञात भी नहीं रहेगा। तो अज्ञात क्या चीज है? आने वाले बुधवार को आएंगे, हम सुनेंगे अज्ञात क्या चीज है। माफ करना,
बहुत कठिन होता है, कठिन होता है, कठिन होता है। थोड़ा बहुत आसान करने का इस चिंतन में, श्रृंखला में हमने प्रयत्न किया है। आने वाले बुधवार को आएंगे, अज्ञात चीज क्या है वो समझने का प्रयत्न करेंगे और आगे जाएंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।